एक ऐसा स्टूडेंट जो कि सिलेबस का जीरो भी नहीं पढ़ाता, बट वो कैसे क्वेश्चन बैंक पढ़ कर ला पाया 400 प्लस, उसका फुल स्टडी जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर वो सोचिए वो कैसा माइंड सेट था जो कि अपने खाली सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ा किस तरीका से जो कि 60 प्लस कैसे ले पाए, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वो कौन सा स्टडी प्लान अपनाया था और कौन सा मतलब पढ़ने का तरीका अपनाया था, क्या वो सेट किया था गोल और किस तरीका से किया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम सूरज अरे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़कर कैसे ला सकते हैं 400 प्लस, तो आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे फुल स्टडी के टिप्स के माध्यम से, जैसा कि वो स्टूडेंट ने कैसा हुआ, कौन सा चीज़ को अपनाया था जिसके कारण हुआ 400 प्लस अंक कैसे ला पाया। तो उसका फुल मतलब डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने एक प्रिय दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो देखिए हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि टाइम टेबल। देखिए कोई भी कार्य करने के लिए उसका टाइम टेबल होना जरूरी है। जैसे कि आप लोग सोते हैं, उठते हैं, मतलब खाना खाते हैं, उसका एक टाइम टेबल होता है। ठीक उसी प्रकार मतलब पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए। मतलब पढ़ने के लिए उस पढ़ाई में टाइम टेबल जरूरी है, लेकिन उस कौन सा पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल जरूरी होता है ये मैटर करता है। देखिए मतलब कोई सिलेबस पढ़ने का टाइम टेबल अलग होता है, मतलब कोई भी मतलब रिविजन करने का टाइम टेबल अलग होता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन में पढ़ने के लिए टाइम अलग बनाइए। ठीक, और देखिए इसमें क्या होगा, देखिए जब से आप टाइम टेबल अलग नहीं बनाएंगे क्वेश्चन में पढ़ने के लिए, आपसे नहीं पाए। देखिए वो जो स्टूडेंट है वो सबसे टाइम मतलब फोकस किया था टाइम टेबल पर। देखिए सिलेबस तो आप हर दिन पढ़ते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आप कब ध्यान देंगे, सिलेबस थोड़ा पढ़ लेते हैं, मतलब सिलेबस अभी खत्म ही नहीं कर रहा है पूरा, तो क्वेश्चन में क्या पढ़े। तो इसीलिए सबसे पहले एक निश्चित समय बनाइए। देखिए को सिलेबस का अलग टाइम बनाइए और क्वेश्चन में पढ़ने का अलग टाइम है। ठीक, इस तरीके से आप करते हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ता है आपको क्वेश्चन में ग्रो करने में। मान लीजिए उसके ज़्यादा मुझे इफेक्ट पड़ेगा आपको आगे का पढ़ने में। ठीक, उसके मान कुछ बुझा ही नहीं रहा तो आप खाली टाइम से फॉलो कीजिए। ठीक है, अब तो बात करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट के। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस करना जरूरी है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब भर दिन साल भर तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब शुरू से हम लोग क्वेश्चन मान लीजिए फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई बायोलॉजी ही नहीं पढ़ते हैं, या हिस्ट्री में मान लीजिए हिस्ट्री या पॉलिटिकल मान लीजिए सब चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मान लीजिए पढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए उसमें फोकस क्या करना पड़ता है, तो 30 नंबर के हमारा है ऑब्जेक्टिव और 230 नंबर के हमारा सब्जेक्टिव और 40 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल है जो कि SST का और साइंस का। इसमें हम लोग भेदभाव कर देते हैं शुरू में। देखिए आपको अभी से सतर्क रहिए। देखिए भेदभाव करने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिस टाइप आप सब्जेक्टिव को उतना फोकस करें, ठीक उसी तरह से आप सब्जेक्टिव और लोग क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक, हम देखें हम खुद हम कर रहे थे, खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। इसलिए हमको भी ख्याल आया क्यों नहीं हम भी मतलब सब तो पढ़ रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्यों नहीं हम लॉन्ग क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अभी से स्टार्ट कर ले। मतलब अभी से हम प्रैक्टिस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को लिख के, और क्वेश्चन मतलब कौन सा क्वेश्चन बैंक में लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा पूछा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब ध्यान कर पढ़ने में काफी मजा आता है। इसीलिए हम ये सब और मैं भी अपनाया था ये सब। मानिए अभी से क्यों नहीं पढ़े, मानिए सितंबर के महीने चाहे अक्टूबर का महीने तक क्यों अभी से, मानिए ढेर कोई क्या करता है, ए भाई अब जनवरी आएगा ना तो उसमें एक महीना हम ऑब्जेक्टिव पूरा लगा लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे लिख लेके। देखिए उसलिए नहीं होगा, कहेंगे क्यों, देखिए क्या आप लोग हड़बड़ी में याद करेंगे। जो क्वेश्चन में आपको 1 मिनट टाइम देना पड़ेगा उसको आप 30 सेकंड में उसको छोड़ भाग जाएंगे। उसमें थोड़ा सा खाली टाइम देना तो उसको याद हो जाएगा, लेकिन उस पर क्या करते हैं, ये यार टाइम कम है, 1 महीने टाइम है, उसमें क्या टाइम दे, इसलिए आप लोग छोड़ चल उस पर आप लोग ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसलिए आपको याद नहीं हो पाता है और परीक्षा में जाते हैं तो कंफ्यूजन रहता है, भाई इसका ई होगा कि बी होगा, ई होगा कि बी होगा कि सी होगा। इसमें थोड़ा सा हमारी आंसर पता है लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में। और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा हमारे बीच में घबरा जाएंगे, आपको याद रहेगा प्रॉपर, लेकिन देखिए क्या होगा, बीच में आप जाएंगे लिखते लिखते थोड़ा सा फंस जाइएगा और उस फंसा की जगह से आपको क्या करना, काट कूट लगाना पड़ेगा, मतलब पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए उस समय पेज उसका पूरा मतलब पेज रद्द कर दीजिएगा, उसको हमारे कोई मार्क्स ही नहीं मिलेगा और दूसरा पेज लिखेगा, मान लीजिए आपका पेपर भी डाउन हो चलेगा। मान लीजिए दूसरा मान आंसर थोड़ा थोड़ा पता रहेगा लेकिन उसको प्रॉपर एक खाली में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप लिखने की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन बैंक लेकर। मतलब क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मान मैं कह रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दीजिए, शॉर्टो क्वेश्चन आपको कमजोर है तो शॉर्टो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए। मतलब तीनों क्वेश्चन को मिलाकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है,
हमारा बात आती है कि अब हमारा वीकली प्रैक्टिस है। देखिए हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन तो तीनों पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम लोग कोई भी कार्य करने के उसका देखिए रिजल्ट क्या लिखा होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए उसे आप लोग क्या करेंगे, वीकली में एक टाइम सेट कीजिए। जैसा कि हम लोग सप्ताह होता है 7 दिन का, ठीक, उसमें एक संडे आता है। संडे में आप लोग टाइम बनाइए 2 घंटा का। 2 घंटा में क्या कीजिए, क्वेश्चन में जो हम पढ़े हैं उसमें आप लोग मतलब कोई भी मतलब जितना मार्केट पर मॉडल सेट मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव और मार्कशीट भरने के लिए, सब का आपका उपलब्ध है, उसे खरीद के लाइए और सिंपल पेपर लाइए, उसको आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आपसे क्या होगा, हम इतना पढ़े मतलब क्वेश्चन बैंक से रहता है उसमें, ठीक, इसलिए क्या होगा आप लोग पढ़ेंगे जितना तो उससे हाँ हमारा इतना बन जाएगा। मतलब 70 से 100% कॉपी सॉल्व करना है, उसमें मान लीजिए 80% बनाए या 90% बनाए, आपको जितना मेहनत करेंगे उतना हिसाब से बनेगा। इसलिए क्या होगा आपसे मतलब थोड़ा सा मतलब डाउन होगा, मैं सोचेंगे 75% बना दो, फिर और दूसरा एक मिनट लगाएंगे तो 80% बन गया, तीसरा एक मिनट तो मान लीजिए बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो सोचेंगे आपसे खुद इम्प्रूव होते जाएंगे। मान लीजिए जैसे याद भी रहेगा, पीछे का भूल नहीं पाएंगे, ठीक। वीकली टेस्ट लगे सप्ताह में एक बार। मैं कह रहा हूँ डेली प्रैक्टिस नहीं करने के, मैं टेस्ट का प्रैक्टिस करने वाला अगला और मैं 1 महीने बाद भी कर सकते हैं डेली प्रैक्टिस वाला, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी 1 महीने बाद। तो चलिए हमारा चौथा पॉइंट होगा रिपीट क्वेश्चन पर फोकस। देखिए रिपीट क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिए जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस पर रिपीट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। देखिए रिपीट क्वेश्चन हम लोग कैसे पहचानेंगे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने 2020 में पूछा, 2022 से पूछा और 2024 में पूछा, यह क्या हुआ 3 बार पूछ लिया, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसा कि 2026 में आने का चांस होता है, 2027 में आने का चांस होता है, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड का यह रूल है कि जैसा बहुत मान क्वेश्चन रिपीट करता है, लेकिन देखिए सिलेबस हमारा इतना है, उसमें मान लीजिए हर साल मान लीजिए 11-12 साल एग्जाम हो गया उसी सिलेबस से, मतलब हम लोग का बुक नहीं चेंज हुआ, नहीं कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ बुक ही का पढ़ना है। तो उस बुक में कितना क्वेश्चन निकालेगा, थोड़ा सा उलटेगा पलटेगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को छाप देगा, इसलिए बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। और सबसे ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ज़्यादा टकराता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो एकदम भर भर के आता है, ठीक, मतलब सब्जेक्टिव में 2 नंबर तो इसे थोड़ा सा उलट पड़ा देगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो कि उस साफ कॉपी किया जाता है, मैं आप लोग को कॉपी किया था हम लोग का परीक्षा में, जो कि फिजिक्स में जो कि निकट दृष्टि दोष मान लीजिए उस दृष्टि दोष है उसका 5 नंबर 6 नंबर का फिजिक्स का होता है, उसमें आपको कॉपी के मैं पूरा दे दिया है, ठीक है। आप लोग विश्वास नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा पहला सेटिंग का, उसका बता दो ए था फिजिक्स का सेट नंबर 1 A1 था, मान लीजिए A1 करना सॉरी ए था, ठीक है। और हम लोग कहाँ चुके थे, चलिए अपना टॉपिक पाते हैं। तो देखिए हमारा 5 नंबर पॉइंट है इंपॉर्टेंट टॉपिक और फोकस करना। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप लोग उससे देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि उसमें से मान लीजिए भर भर के क्वेश्चन आता है। मान लीजिए जैसा कि लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, उसमें मान लीजिए उसमें भारत में राष्ट्र एक चैप्टर है, ठीक, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पढ़ेंगे तो आपको मान लीजिए उसमें कोई को ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, मान लीजिए पूछेगा भारत में राष्ट्र मान लीजिए भारत में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, इसमें आपको डेट पूछ देना, भारत में मान लीजिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक, यह पूछ दिया आपको एक ऑब्जेक्टिव है, उसमें मान लीजिए ऐसा ऐसा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक खोजना है और उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग सब मान लीजिए 5 टिप्स को हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको मान लीजिए जो क्वेश्चन है लॉन्ग और शॉर्ट इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तीसरा नंबर में पॉइंट है कि वीकली फोकस मान लीजिए वीक पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद हमारा रिपीटेड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद हमारा है 5 नंबर पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मान लीजिए उसमें रिलेटेड हो रहा है, ठीक। और इसके बाद आप लोग कर लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक से आप लोग लगा क्लैरिटी का चांस, मान लीजिए 3 महीने पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में, 3 महीने कोर्स है मान लीजिए क्वेश्चन में, 3 महीने सिर्फ पढ़ी क्वेश्चन में, और उसके बाद आप लोग जलवा देखिए क्वेश्चन में का, ठीक है। और आप लोग मैं ऐसा नहीं कर, मैं प्रूफ के साथ करूँ, जो कि मैं शुरू में कहानी भी सुना दिया हूँ। और इसके बाद कोई भी डाउट होता है तो कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। और बात करें एक चैनल है, जो कि बात करें ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि देखिए आप लोग के बोर्ड एग्जाम से काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है इस चैनल से। और जो कि इस वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।